अंडे के। आज के टाइम में जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, मैं बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जो पुराने टाइम से फ्री फायर से कनेक्टेड हैं, बहुत से लोगों ने इस गेम पर अपना टाइम दिया है, बहुत से लोगों ने पैसे भी लगाए हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया इस गेम की वजह से। एग्जांपल के तौर पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर, और ना जाने कितने क्रिएटर्स थे और आज के टाइम में भी है जो चाहते हैं कि गेम वापस आए, गेम के ऊपर एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ई स्पोर्ट्स को ग्रो करवाना चाहते हैं, गेमिंग को एक अलग लेवल तक ले जाना चाहते हैं। जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं वो लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि फ्री फायर वापस आए, क्योंकि फ्री फायर से बहुत से लोगों के बहुत से इमोशन जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आता है मेन सवाल, क्या फ्री फायर की रेटिंग डाउन करवाना सही है? क्या फ्री फायर की रेटिंग डाउन करवा कर तुम्हें तुम्हारा फ्री फायर इंडिया मिल सकता है? आज के टाइम में जो चीजें टीएजी ऋतिक द्वारा की जा रही हैं वो सही है या फिर गलत? अगर सही है कोई बंदा तो उसे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर गलत है तो उसमें आखिर क्या गलती है? चलो तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दे और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात। तो टीएसजी ऋतिक ने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस डाली जहां पर उसका ओवरऑल मेन मोटिव यही है कि फ्री फायर की रेटिंग डाउन करनी है जनता को। इसमें मेरे को बस एक चीज रॉन्ग लगी जो चीज होनी चाहिए। इसमें मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है, इसे तुम क्रिटिसिज्म समझो या सजेशन। अगर मैं टीएसजी ऋतिक की प्लेस पे होता और मेरे को रेटिंग डाउन करवानी है कुछ भी करके, मैं अपने दोस्त टीएसजी जस से बोलूंगा कि भाई तू भी वीडियो डाल, खासकर उस चैनल पर वीडियो डालूंगा जहां पर ज्यादा ऑडियंस देखती है मेरे को। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, फ्री फायर की रेटिंग उतनी ज्यादा डाउन होगी। अब इसमें एक पॉइंट ऐड हो सकता है, लोग कहेंगे कि भाई मेन चैनल पर डाला तो उसे स्ट्राइक पड़ जाएगी। अगर उन्हें स्ट्राइक मारनी होगी तो वो तो इस चैनल पर ही पड़ सकती है। देखो अपनी एंड से बैकअप लेके चलना अच्छी बात है, कवर फाइट अच्छी बात है, लेकिन जब मुकाबला लास्ट जोन तक पहुंच जाता है ना, तो उस टाइम पर तुम्हें रश करना ही पड़ता है कुछ भी करके। देखो ब्लू जोन यानी चरम सीमा आ चुकी है, फाइट करनी है तो आर या पार की करो वरना करो। मानता हूं वहां पर रिस्क है, अगर कुछ सोचा है तो देखो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो। वीडियो में आगे अब कुछ बंदे ये कहेंगे कि फ्री फायर की रेटिंग डाउन कराने से फ्री फायर इंडिया वापस थोड़ी आ जाएगा, उसमें इंडिया की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। और इन पास जिस वजह से फ्री फायर इंडिया में बैन हुआ था, हो सकता है कि कुछ उसके रीजंस हो जिनके वजह से अभी तक परमिशन अप्रूवल ना मिल पाया। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो सोच सकते हो कि हाँ फ्री फायर इस वजह से आने में डिले हो रहा है, अभी नहीं आ पा रहा है। लेकिन मेरे को जरा एक बात बताओ, आज से लगभग 11 महीने पहले फ्री फायर ऑफिशियली अनाउंस कर चुका था कि फ्री फायर इंडिया तुम्हारे प्ले स्टोर पर आने वाला है। तुम में से बहुत से लोगों ने उसे प्ले स्टोर पर देखा भी होगा। 5 सितंबर को फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा, लेकिन आखिर में जनता को एक और बार बेवकूफ बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी जनता पॉजिटिविटी रखती है कि चलो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया हो जिसकी वजह से फ्री फायर नहीं आ पाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया। फ्री फायर इंडिया उस टाइम पर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? और हर महीने शिफ्ट किया जा रहा है कि भाई अगले महीने आएगा, अगले महीने आएगा, अगले महीने आएगा। भाई 2.5 साल बीत चुका है। गेम को आज इस लेवल पर ले जाने वाली जनता है, क्रिएटर्स है जिन्होंने अपना टाइम दिया इस पर। मैं तुम्हें इनका माइंडसेट रिवील करता हूँ। इनका जिस तरह का बिहेवियर है ना, उसके अकॉर्डिंग ये जनता को, क्रिएटर्स को एक तरह से कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मतलब कुछ टाइम बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है, पैसा तो तब भी आ रहा है। अभी के टाइम में इतने लोग फ्री फायर की रेटिंग डाउन कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्री फायर के प्ले स्टोर में जो रेटिंग है वो तुम्हें देखने को और ज्यादा मिलेगी। पहले 4.3 अभी 4.4 दिख रही है। तुम लोगों के माइंड में भी एक सवाल आया होगा कि पेड रिव्यूज कराए जाते हैं? इसका जवाब है हाँ, रिव्यूज खरीदे जा सकते हैं, पैसे से हर चीज होती है आज के टाइम में। देखो किसी चीज की अगर तुम्हें रेटिंग बढ़ानी है तो उसके लिए मेजरली के पास 3 ऑप्शन है। पहला, आज के टाइम में ऐसे बहुत से ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं, बहुत से डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म है, और भी बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से एक बल्क अमाउंट में ऑडियंस भेजकर रिव्यूज बढ़ाए जा सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के। और आज के टाइम में बहुत सी ऐसी बैटिंग एप्स हैं जिनका प्रमोशन इसी तरह से किया जाता है, प्ले स्टोर पर रिव्यू बढ़वाकर। और बहुत से क्रिएटर्स से उन एप्स का प्रमोशन करवाकर उनके कमेंट सेक्शन में, जिनके कमेंट सेक्शन में बल्क अमाउंट में ऑडियंस भेज जाती है जो कि सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू देकर आती है, ताकि जो भी बंदा देखता है, कोई भी रैंडम बंदे के पास अगर वो वीडियो रिकमेंड करती है तो वो उसे डाउनलोड करेगा ही करेगा। वो ऐप कैसी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका हो गया रिव्यू बढ़ाने के लिए कैंपेन रन करके। और तीसरा और सबसे इजी टास्क जो कि गरीना वाले बहुत आराम से कर सकते हैं, एक इवेंट लेके आना है जहां पर कुछ भी तुम ओल्ड मटेरियल उठा के ले आओ और उसे तुम फ्री में दे दो, बदले में तुम्हें फ्री फायर की रेटिंग बढ़ा। जो आजकल के नए बच्चे हैं वो तो 2 मिनट में रिव्यू बढ़ा के ले, भाई 5 स्टार रेटिंग, गुड ऐप, बढ़िया गिफ्ट दो और बढ़िया रिव्यू लो। मैं तुम्हें एक बार जरा रेटिंग वाला सिस्टम समझाता हूँ। अगर तुम्हें फ्री फायर की 0.5 भी रेटिंग डाउन करनी तो उसके लिए कम से कम 2.2 मिलियन ऐसे लोग होने चाहिए जो कि प्ले स्टोर पर जाकर 1 स्टार की रेटिंग देके। सिर्फ 0.5 रेटिंग की बात कर रहा हूं। अगर मान के चलो तुम्हें और ज्यादा कम करनी है तो तुम इमेजिन कर लो, कैलकुलेट कर लो, इतनी तो मैथ्स आती होगी। चलो अभी भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत
अलग अलग आईडी से अपने फोन में जितने फोन हो, जितनी आईडी हो, सबसे मिला के मतलब पूरा यूनिटी दिखा के कर भी दी। ऐप की रेटिंग उनको डाउन होती दिखना शुरू हो चुकी है। सिर्फ एक इवेंट फेंक के मारेंगे और लो गिफ्ट लो और रेटिंग दो। इसके अलावा 2 वेज और बताया मैंने जिसके द्वारा ये लोग बढ़ा सकते हैं रेटिंग, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सवाल ये आता है कि आखिर करना तो करना क्या है। एक तरीका ऐसा है जैसे तुम अप्लाई करते हो तो इन्हें रिप्लाई देना ही होगा, लेकिन उसके लिए यूनिटी की जरूरत पड़ेगी। क्रिएटर्स में, ऑडियंस में, सबको मिलकर ये चीज करनी होगी, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें जाना है फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर और जाना है फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल के इंस्टा पेज पर। तुम्हें इन प्लेटफॉर्म्स पर जो भी वीडियोस दिखती हैं, जो भी पोस्ट दिखती हैं, वहां पर जाकर एक ही कमेंट करना है, वी नीड रिप्लाई। जो चीज तुम्हारे मन में आ रही है, जो चीज तुम अपने अंदर छुपा के बैठो, सब कुछ अपने अंदर का बाहर निकालो, उनके कमेंट सेक्शन में जाके भर दो। बाकी तुम समझ गए कि मैं कौन से इमोशन को बाहर निकालने के लिए कह रहा हूँ। समझदार को इशारा काफी होता है। तो तुम में से कुछ लोग अभी ये भी पूछेंगे कि क्या टीएजी ऋतिक बिल्कुल सही कर रहा है, क्या उसका साथ देना चाहिए जो वो बोल रहा है। देखो मेरी एंड से फुल सपोर्ट है भाई इस चीज को। डिसीजन मेकिंग थी जो कि बहुत सही की भाई ने। हाँ, कुछ चीजें तुम पॉइंट आउट कर सकते हो वीडियो में, उन चीजों में, लेकिन हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना, कंट्रोवर्सी करना भी सही नहीं है। यहाँ पर खासकर यूनिटी की जरूरत है। पॉइंट आउट करने को तो भाई 10 गलतियां निकाल सकता हूँ मैं किसी भी चीज में, लेकिन जो चीज सही है, जिसमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी का भला छुपा है, अगर वहां से तुम्हें रिप्लाई मिल जाता है तो इससे तुम्हारा बहुत बेनिफिट है। एटलीस्ट अगर एक क्लियर रिप्लाई भी मिल जाता है तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा भाई गेम आने वाली है या फिर नहीं। आगे को लेकर तुम भी हो जाओगे, हम भी क्लियर हो जाएंगे। अगर गेम बैक नहीं आने वाली और लोगों को एक गलत होप में, एक गलत एक्सपेक्टेशन पैदा की जा रही है सिर्फ अपनी हाइप मेंटेन करने के लिए, तो ये तो गलत है कहीं ना कहीं। अगर आ जाती है तो आगे को देखेंगे बंदे कि हमें क्या करना है, गेम को डेवलप करने के लिए, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। स्पोर्ट्स प्लेयर को स्पोर्ट के भरोसे बैठना है या फिर नहीं। मतलब फ्री फायर की तरफ से सिर्फ एक ट्रू और क्लियर रिप्लाई आने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ बात टीएजी ऋतिक की नहीं है, यहाँ पर फ्री फायर कम्युनिटी का हर क्रिएटर, हर प्लेयर ने इस गेम पर, इस कम्युनिटी पर अपना टाइम दिया है। गेम के फ्यूचर के बारे में जानने का उनको पूरा हक है। इसमें किसी तरह का कुछ गलत नहीं है। उनके सिर्फ एक क्लियर रिप्लाई से बहुत से लोगों का फायदा है, बल्कि पूरी कम्युनिटी का फायदा है। तो इस चीज में तो भाई मैं स्टैंड लेने जरूर आऊंगा। आज भी आया हूं और आने वाले टाइम में जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। बाकी वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दो, ताकि ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ज्यादा लोग एक्शन लेंगे और रिप्लाई आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बाकी चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि तुम में से 80.1% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो सब्सक्राइब ठोको। अभी तुमसे मुलाकात होम पेज पे हुई, अगली बार नोटिफिकेशन में होगी। और देखो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कुछ चीजों का तुम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो नहीं आ पाई, थोड़ा डिले हो गया, जो कि अब आने वाली है और उनके साथ मजा भी आने वाला है, जो वीडियो तुम्हें जल्द ही देखने को मिल जाएगी। बाकी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म।